नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से, और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी, और ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में, यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई, और जुमे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी, वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुमे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से, और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं। अगले दिन उनका एक जरगा होता है, और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती है मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात जो है, ये सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरख्वास्त पे हुई है। ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर 1। नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरखास्त कहां से आई? कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी, तो बात तो आगे बढ़ेगी। इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आईनी सरबराह यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरख्वास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाजिरी है। जैसे गड्ढापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने, या आईनी अहदेदार ने, जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेजा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाज़ों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। यानी मैं उधर क्यों जाऊं मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी ओहदा है मेरे पास, बड़ा ओहदा है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अगर वो तशरीफ़ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई, और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आईनी ओहदेदारान हैं उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, और वही जो मनसब है वो ख़ुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है, इसकी दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सुहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है यहाँ पे, अगर वो आकर मिलना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिल लें, क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है, और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं, या मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सुहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था जी वो मुबारकबाद देना चाहते हैं। फिर वो आए, उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब ज़राए ये दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी ने, मैं सुहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, खास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सुहेल अफरीदी की, तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी। हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गड्ढापुर से ज़रा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गड्ढापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक्त गायब भी हो जाते थे बेचारे, और पता ही नहीं चलता था गड्ढापुर साहब गए कहाँ पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फलां जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए। उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो तरीका का इख्तियार किया, ये इज्जत वाला तरीका है, और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी।
لیکن عمران خان صاحب سے اب وہ کیا لے کر آتے ہیں آگے چلنے کا منصوبہ، یہ تو عمران خان صاحب جب ملیں گے سہیل آفریدی کو تبھی پتہ چلے گا، اور اس کے بعد جب وہ بات کریں گے تب پتہ چلے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کیوں کی، جیسے کہ ایک تنقید کی ہے ایمل ولی خان نے۔ ایمل ولی خان کا کہنا ہے جناب پہلے تو بڑی باتیں ہوتی تھی اور اب جناب یہ ملاقات کیوں کر لی، یہ ملاقات اگر کی ہے تو پھر یہ کمزوری ہے، اس قسم کی باتیں ایمل ولی خان صاحب کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو تانے دینے کے لیے، اور پی ایم ایل این کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے سادہ سا کہ ڈکی میں بیٹھ کے جا کر کسی دفتر کے اندر ملاقات کرنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، اس میں زیادہ عزت ہے یا یہ کہنا کہ جی اگر ملنا چاہتے ہو تو میرے دفتر آ جائیں، یہاں بیٹھ کے ملاقات کر لیتے ہیں، اس میں زیادہ عزت ہے؟ اور یہ دن کی روشنی میں ملاقات ہوئی صبح 10 بجے کے قریب، لیکن میرے خیال میں یہ ایک چیز اگر تو یہ میں پتہ کروں گا اس کا کہ کیا کور کمانڈر کی جانب سے منع کیا گیا تھا کہ آپ اس کا اعلامیہ جاری نہ کریں، یا سہیل آفریدی نے اور ان کی ٹیم نے جان بوجھ کر اس ملاقات کا اعلامیہ جاری نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ خبر اس طرح باہر نہیں آنی چاہیے تھی، ان کو خود بتانا چاہیے تھا کہ آج کور کمانڈر نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، وہ آئے اور آ کر ملے اور فلاں فلاں چیز پہ بات ہوئی۔ بہرحال جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے موقف کے اوپر سہیل آفریدی فی الحال کھڑے ہیں، جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے انہوں نے وہی موقف سامنے رکھا ہے آپریشن کو، ڈرون حملوں کو اور دیگر چیزوں کو لے کر، اور معدنیات کے بارے میں جتنا کلیئر سٹیٹمنٹ سہیل آفریدی نے دیا وہ بھی اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے ہیں کہ جناب ہم کسی کو معدنیات نہیں دیں گے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق ایک بہت بڑے آفیسر کا بھائی ہے جو معدنیات کے سودے کرتا پھرتا ہے، اور یہ بات بڑی جلدی کھلنے والی ہے، معدنیات کے ہوں، ایل این جی کے ہوں، دیگر معاملات ہوں، ایک بہت بڑے آفیسر کا بھائی ہے، بہت بڑے عہدے میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو خیبر پختونخوا سے آنے والے دنوں میں خبر ملے گی اس کے حوالے سے کہ وہ سودے بازی کرتا ہے معدنیات کے حوالے سے، سونے کے ذخائر کے حوالے سے، اور دیگر کو جو سودے ریاستی سطح پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ سودے بازی کرتا ہے۔